सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक संचयन का पाठ 1 गिल्लू का रिवीजन दे रही हूँ, जिसकी की लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने इस पाठ में गिल्लू नामक एक गिलहरी के बच्चे की चंचलता और उसके क्रियाकलापों के बारे में बताते हुए उसकी मृत्यु तक का वर्णन किया है। तो घटना ज़रा देखते हैं हम। एक दिन लेखिका ने 2 कौओं द्वारा घायल किए गए एक गिलहरी के बच्चे को देखा। वह निश्चेष्ट सा गमले के चिपका पड़ा था। लेखिका उसे धीरे से उठाकर अपने कमरे में ले आई और रुई से उसका खून पोंछकर उसके घावों पर मरहम लगाया। लेखिका ने जब देखा कि एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा पड़ा है और वहाँ पे 2-4 कौवे भी हैं, तो लेखिका तो जानवरों और पशु पक्षियों से बड़ा प्यार करती थी, तो उसको ले आई छोटे से गिलहरी के बच्चों को और उसके घावों पर मरहम लगाया। इस उपचार के 3 दिन बाद गिलहरी का बच्चा कूदने फांदने लगा। जब लेखिका ने उसकी सेवा की तो जो गिलहरी का बच्चा था वो अच्छे से स्वस्थ हो गया। लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रखा और फल रखने की डलिया में रुई बिछाकर उसके रहने के लिए घोंसला बना दिया। कुछ ही दिनों में गिल्लू लेखिका से घुल मिल गया और जब लेखिका लिखने बैठती तो गिल्लू लेखिका के आसपास तेजी से दौड़कर उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए कभी लेखिका के ऊपर चढ़ता, कभी इधर जाता, कभी उधर जाता। ठीक है। कई बार लेखिका ने उसे पकड़कर एक लंबे लिफाफे में भी बंद कर देती थी। क्या करती थी लेखिका? एक कागज़ का लिफाफा होता था ना, उसमें भी उसे, गिल्लू छोटा सा ही तो था, तो उसे बंद कर देती थी। भूख लगने पर वह चिक चिक की ध्वनि करके लेखिका को इसकी सूचना देता और लेखिका उसे काजू और बिस्किट खाने को देती। लेखिका को जब उसे बताना होता था ना गिल्लू को कि मुझे भूख लगी, तो वो चिक 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 करने लग जाता था। एक दिन लेखिका ने देखा कि गिल्लू बाहर घूमती हुई गिलहरियों को बड़े ही अपनेपन से देख रहा है। लेखिका ने उसे मुक्त करना आवश्यक समझा। जब लेखिका ने देखा कि गिल्लू बाहर जो गिलहरियाँ आती है ना उनको देखता है और ऐसे चुपचाप सा बैठा रहता है, तो लेखिका को लगा कि मुझे उसको स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। उसकी खिड़की की जाली की कीलें निकालकर गिल्लू के बाहर जाने का मार्ग खोल दिया। मतलब गिल्लू को खिड़की से बाहर जाने के रास्ता लेखिका ने खोल दिया। जो खिड़की थी ना उसकी कीलें निकाल दी और थोड़ा सा रास्ता कर दिया, जिससे कि गिल्लू बाकी गिलहरियों के साथ बाहर जाकर खेल सके। जब लेखिका घर से बाहर जाती तो गिल्लू भी उस रास्ते से बाहर निकल जाता तथा लेखिका वापस घर आती तो वह भी खिड़की की जाली से रास्ते से वापस आ जाता। क्या करता था गिल्लू? जब लेखिका चली जाती थी ना बाहर, तो जो रास्ता खोला था ना उसके लिए छोटा सा, उस रास्ते से बाहर चला जाता और जब जैसे ही लेखिका आने वाली होती तो आ जाता था। लेखिका गिल्लू की एक हरकत को देखकर बड़ी हैरान हो जाती थी। वह हरकत यह थी कि लेखिका के साथ बैठकर वह खाना खाना चाहता था। धीरे धीरे लेखिका ने उसे भोजन की थाली के पास बैठना सिखाया। तब से वह लेखिका के साथ बैठकर खाता। शुरू में क्या करता था, जो काजू उसका पसंदीदा खाद्य पदार्थ था, तो वो क्या कुतर कुतर के खाता था, तो कब बहुत फैलाता था, लेकिन धीरे धीरे लेखिका ने उसको अच्छे से व्यवस्थित बैठ के खाना सिखाया था। काजू गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ था। एक बार लेखिका की मोटर दुर्घटना में घायल हो गई। मतलब एक बार लेखिका का एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें उन्हें कुछ दिन के लिए अस्पताल में रहना पड़ता है। गिल्लू ने उनके पीछे अपना प्रिय खाद्य पदार्थ काजू भी नहीं खाया। मतलब उन्हें लेखिका के घर से अस्पताल जाने और एक्सीडेंट होने का इतना दुख होता है गिल्लू को कि वो खाना पीना सब छोड़ देता है। और फिर लेखिका के लौटने पर एक परिचारिका मीन्स नर्स को बोलते हैं, तो उसी के लेखिका के बाजू में ही बैठे रहता था गिल्लू। अंततः गिल्लू का अंतिम समय आ गया। मतलब इतना समय गिल्लू और लेखिका ने साथ में बिताया, लेकिन जो गिलहरी होती है ना उसकी उम्र कम, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल होती है। तो इतने दिन रहते हुए गिल्लू को हो गए लेखिका के पास, तो उसका अंतिम समय अब आ रहा था। किसका? गिल्लू का। उसने खाना पीना, बाहर जाना सब छोड़ दिया। वह रात भर लेखिका की उंगली पकड़े रहता और प्रभात होने पर वह सदा के लिए मौत की नींद सो गया। कौन? गिल्लू। लेखिका ने सोनजोई की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई। क्यों? क्योंकि गिल्लू से लेखिका को बहुत प्यार था। तो उन्होंने क्या किया, जो जिस लता मतलब सोनजुई की जो बेल थी उसके पास उन्हें जो गिल्लू मिला था वहीं पर उन्होंने किसकी समाधि बनवाई? गिल्लू की समाधि बनाई। लेखिका को यह विश्वास था कि एक दिन गिल्लू जूही के छोटे से पीले पत्ते के रूप में फिर से खिलेगा और वह फिर से उसे अपने आसपास अनुभव कर पाएगी। मतलब लेखिका को यह विश्वास था कि गिल्लू सोनजूही की कली के रूप में आएगा बेल पर और उन्हें अपने होने का अनुभव कराएगा। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको मेरे द्वारा दिया गया रिवीजन समझ में आया होगा।